परम भक्त हैं, वो आ गए हैं, तो इसका भी जवाब दीजिए इनको। जी। हाँ, तो जब हुँ, मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली में ये घोषणा की हुँ, थी कि अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने जी। घोषणा की थी, मोदी जी ने। ये घोषणा कोई हुँ, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष करता, वहाँ के कोई और करता तो अलग बात थी। उसके बाद अ, अमित शाह ने भी 1-2 बार 1 साल के लिए कहा हुँ, कि 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा था 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और इसका जी। आदेश 1 साल वाला भी शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने कहीं देखा था कि इसका आदेश भी आया था कि 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब जो कैबिनेट की आज बैठक हुई, उसमें जो चीजें आई हैं, उसमें आया है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, हुँ, 2024 से 2029 तक के लिए। पहले जी। जो कहा गया था 2028 बोला था, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2028 बोला था, हुँ, 2028 तक बढ़ा। और इस बार जो आया है वो 1 जनवरी 2024 से 2029 तक। अब खैर, ये तो अलग बात हुँ, हो गई। बात यहाँ पर ये है कि चुनाव आयोग जब वो रैयत बंधु वाली उस पर बीआरएस पर रोक लगा देती है कि साहब ट्रांसफर नहीं हो सकता पैसा, इसी दौरान किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ट्रांसफर करते हैं यहाँ झारखंड में खूंटी आकर के 14 नवंबर को, 14 या 15 जी। 15 नवंबर। और किसान सम्मान निधि, जबकि उस समय सब जगह, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने थे, सारी सीटों पर होने थे, छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान होना था, और पूरा राजस्थान बकाया था, पूरा तेलंगाना बकाया था। लेकिन उसमें किया उन्होंने। अब देखिए, कर्नाटक सरकार ने विज्ञापन दिए, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि साहब आप तो हुँ, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग, जब प्रधानमंत्री कुछ करते हैं, केंद्र सरकार कुछ करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ करते हैं, तब इसे क्यों नहीं इसकी समझ में आता है कि यहाँ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, सीधे सीधे वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। दूसरी बात जी। यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुफ्त की रोटियां, ये हुँ, मुफ्त की रोटियां ही एक तरह से है, और दूसरी तरफ वो इस तरह की स्कीमें बढ़ाते चले जाते हैं। तीसरी बात कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन और तीसरे नंबर की इकोनॉमी होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये स्वीकारोक्ति क्या इस बात की नहीं है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो 80 करोड़ का मतलब क्या हुआ, 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग, जो करीब आप अगर उस तरह से देखें तो करीब 70% से ज्यादा लोग हुए, 70% के आसपास बैठेंगे। 70% लोग ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, वो सरकारी राशन पर निर्भर करते हैं, या आंशिक रूप से भी निर्भर करते हैं, मान लीजिए आंशिक रूप से भी निर्भर करते हैं। तो हमारी जो प्रगति की जितनी गाथाएं कही जाती हैं, उन गाथाओं का कोई हुँ, मतलब है क्या? तो ये अब आते हैं तेलंगाना चुनाव पे, जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि उन चुनावों को प्रभावित करने, लेटेस्ट कल लोकपोल का सर्वे आया है। उन्होंने, हुँ, जो वहां का वो है, उन्होंने हुँ, जो 21 तारीख को एक सर्वे जारी किया था, 21 नवंबर को, उसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस को 69 से 72 सीटें मिलेंगी। जो हुँ, कल जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा 72 से 74 सीटें मिलेंगी। मतलब उससे भी हुँ, 2 सीटें और बढ़ गया आगे अपर वाले से। और बीआरएस की जो सीटें उन्होंने बताई थी 36 से 39, वो हो गई हैं 33 से 35, अब जो सर्वे कल आया उसमें। जी। अब एक चीज और आपको इन सर्वे का भी एक चीज देखनी चाहिए। करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्वे आ चुके हैं, पिछले 2 महीने के अंदर 8 सर्वे आ चुके हैं। इन हुँ, सर्वे, ये समझने के लिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये भी समझना जरूरी है, और कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये समझना इन सर्वे से समझ में आता है। इन सर्वे में जो नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, उनके साथ जो सर्वे हुए हैं, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो इंडिया टीवी सीएनएक्स हो, इसका भी 21 अक्टूबर को आया था, और जी न्यूज का आया था, मैट्रिज की कोई है, जी न्यूज मैट्रिज, और एक मिशन चाणक्य है। जो आप हुँ, इन 4 जो नेशनल उसके हैं, इनमें जो आप देखेंगे तो उसमें बीआरएस आगे दिखाई जाती है थोड़ा सा।
और जैसे ही आप आएंगे वहां के लोकल, उसमें साउथ फर्स्ट, लोक पोल, इनके सर्वे जैसे ही आएगा, और एक तो तेलंगाना नवनिर्माण है, इन सब में कांग्रेस काफी आगे है। तेलंगाना नवनिर्माण ने 5 अक्टूबर को एक सर्वे किया था जिसमें कहा था कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलेंगी। साउथ फर्स्ट ने 26 नवंबर को सर्वे जारी किया जिसमें कहा कि 57 से 62 सीटें मिलेंगी। और लोक पोल का कल का सर्वे हमने आपको बताया कि 72 से 74 सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, कोई भी इनमें से जितने सर्वे हैं, ये वाले जो लोकल वहां के साउथ के जो लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 6 सीटें बताई हैं साउथ फर्स्ट में, 3 से 6 सीटें आई। और जो आज आया है इसका लोकपोल का कल सर्वे आया, उसमें 2 से 4 सीटें बताई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी। और जो तेलंगाना नवनिर्माण का आया था उसमें 2 से 3 सीटें बताई जा रही थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो नेशनल वाले लोग हैं वो कुछ भी चीजें कर सकते। उन्होंने कांग्रेस को 43 से 55 बताया एबीसीसी वोटर ने, और बीआरएस को 49 से 61। इंडिया टीवी ने तो और ज्यादा 70 सीटें बता दी बीआरएस की, और 34 सीटें बताई उन्होंने कांग्रेस की, और बीजेपी की भी 7 बता दी। बीजेपी की कोई नहीं बता पा रहा है ज्यादा, 5, 6, 7, 8 इससे ज्यादा कोई नहीं बता रहा है। फिर आप देखिए मैट्रिज वाले में उन्होंने 70 से 76 बीआरएस की बता दी। ये सर्वे आया 5 नवंबर को, और चाणक्य का सर्वे आया 23 अक्टूबर को, इसमें 70 से 76 बता दी। इन दोनों में अंतर यह है कि जो नेशनल वाले हैं वहां चीजें अपने चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी अपने बहुत सारे लोग जो इस तरह के सर्वे कराने में शामिल रहे हैं, मतलब चैनलों के हेड रहे हैं, संपादक रहे हैं, उन लोगों ने खुद स्वीकार किया है कि भाई कैसे सर्वे की फिगर्स बदली जाती। तो अगर वो बदली जाती तो नेशनल चैनल्स पे ज्यादा उसका दबाव होगा, जिसका सीधे सीधे प्रमाण दिख रहा है। और जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि साहब कांग्रेस आगे, किसी ने कभी नहीं कहा कि बीआरएस आगे। अब बाकी तो 3 तारीख को पता चलेगा, कल वोटिंग होगी 3 तारीख को। नहीं, कल एग्जिट पोल का भी नतीजा आएगा, उसमें भी फेल है, उसमें भी फेल होने वाला है, वो भी आएगा। लेकिन एक चीज और, एक सूचना आपको दें कि जो वाईएसआर तेलंगाना की शर्मिला, जो उसकी प्रमुख हैं, जो जगन रेड्डी की बहन हैं, उन्होंने आज डीके शिव कुमार के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जो अभी तक उन्होंने समर्थन दिया था। तो ये जो चीजें हो रही हैं, और एक बीजेपी के नेता, बड़ी चर्चा है, एक बीजेपी के नेता पहले थे जो बड़ा बीजेपी जिन पर बड़ा वो कर रही थी, जब वो टिकट बटे उन्होंने बीजेपी का टिकट छोड़ के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ठीक ठाक नेता है वहां के। तो ये सारी चीजें क्या संकेत कर रही है? और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जिस तरह से कांग्रेस पर वो कर रहा है, ये भी संकेत है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, मोदी जी का बस जले तो 5 साल का राशन आज ही पहुंचा दें, कल चुनाव है उससे पहले ही मतलब हो जाए। है कि वहां ऐसी स्थिति बने, बीआरएस की सरकार बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, बीआरएस की सरकार बन जाए। सारी कोशिशें और सारे चीजें ये चल रही हैं। और अब देखिए